प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरा द्वेष उत्पन्न हो गया। वो स्वयं को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा कि वो न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर मरे न बाहर, न किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए न किसी पशु द्वारा, न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा ने सृष्टि के नियमों के अनुसार ये वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार अत्यधिक बढ़ गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। उसने आदेश दिया कि प्रजा केवल उसी की आराधना करे। जो उसके आदेश का पालन नहीं करता उसे कठोर दंड दिया जाता। धीरे धीरे राज्य में अत्याचार और अधर्म फैलने लगा। इसी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। नारद मुनि के उपदेशों से उसे विष्णु भक्ति की शिक्षा मिली थी। वो हर समय भगवान का नाम जपता और सभी से प्रेम तथा सत्य का आचरण करता था। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति करता है तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने और डराने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से कभी विचलित नहीं हुआ। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भयानक यातनाएं दी। कभी उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, कभी विष पिलाया गया, कभी आग में जलाने का प्रयास किया गया और कभी उन्मत्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई। किंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और प्रहलाद सुरक्षित रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधपूर्वक पूछा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत और निडर स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, भगवान सर्वत्र हैं। वे हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप ने उपहास करते हुए एक खंभे की ओर संकेत किया और कहा, क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, वे इसमें भी हैं। प्रहलाद की इस अटूट आस्था को देखकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभा फट गया और उससे भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका स्वरूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। उन्होंने संध्या समय हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर अपनी गोद में बैठाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तों का पालन करते हुए अधर्म का अंत किया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत हो गए। तब भक्त प्रहलाद ने आगे बढ़कर विनम्रता से भगवान की स्तुति की। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह शांत हुए और उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद को राजा बनाया गया और उसके शासन में धर्म, सत्य और भक्ति की पुनः स्थापना हुई। नरसिंह अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और अहंकार तथा अधर्म का अंत निश्चित है। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें ऐसी ही दिव्य कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है।